डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, जो हमारा यूनिट है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट कल हमने इसको स्टार्ट किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस यूनिट को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द different views that were given by Dalton in order to explain the atomic theory, जिनको हम कहते हैं simply the postulators। जो हमने लास्ट वीडियो में बेटा डिस्कस किया था कि postulators क्या थे, that was given by Dalton regarding the atomic theory। तो उसमें बेटा हम उसको जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स। उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जो डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे और वही ड्रॉबैक्स फिर पॉइंट्स बन गई किसके, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। पहले हम देखेंगे बेटा, डाल्टन जो आया था उसने कहा था पहले पॉइंट में कि कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में अगर आप ले लोगे, कोई भी चीज, चाहे आप वाटर ले लोगे, चाहे आप एयर ले लोगे, हर एक मैटर में उसने कहा कि हर एक मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एंड दे वर नेम्ड एज एन एटम्स। बट इसने कहा था दे आर इनडिविजिबल। बट मॉडर्न थ्योरी ने कहा ना, एटम्स आर डिविजिबल बिकॉज atoms are further made up of subatomic particles, electrons, protons and neutrons। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये हमारा लास्ट यूनिट है, वहां पे हम देखेंगे कि एटम में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो वहीं पे हम बेटा डिस्कस करेंगे। बट आप इतना याद रखोगे, डाल्टन ने कहा था ये इंडिविजिबल है एटम्स, बट मॉडर्न थ्योरी ने कहा नहीं, दे आर डिविजिबल। ये इसका ड्रॉबैक बन गया बेटा। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर हम एक एलिमेंट के जो एटम्स ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है कॉपर, मेरे पास है गोल्ड। गोल्ड एलिमेंट इज मेड अप ऑफ गोल्डन एटम्स, कॉपर इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। इसने कहा अगर हम एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम्स अगर आप कंपेयर करोगे, इसने कहा ये सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। बट इसका ड्रॉबैक क्या था, atoms of the same element may have different masses। सेम एलिमेंट के एटम्स ये डिफरेंट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन देखोगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है फॉर एग्जांपल 17। ऐसे क्लोरीन के दो एटॉमिक स्पीशीज देखे हैं, एक का एटॉमिक मास देखा 35 यूनिट्स, एक का देखा 37 यूनिट्स। एंड इसीलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इनको क्या कहा है, आइसोटोप्स। अगर आपको कोई कहेगा अब इस आइसोटोप्स किनको कहोगे, सिंपली हैविंग दोज एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बेटा फिर एक्सप्लेन किया है, ये इसका ड्रॉबैक बन गया डाल्टन के। अब इसी तरीके से उसने कहा है एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव द सेम मासेस। अब बेटा जो डाल्टन आया था इसने कहा कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करेंगे, इसने कहा ये डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज। बट ये इसका ड्रॉबैक बन गया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा नहीं, ऐसे भी हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स देखे हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम। जैसे पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर, को एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट दोनों का जो मास नंबर है दैट इज सेम। गो पोटेशियम का भी एटॉमिक मास है 40 यूनिट्स एंड कैल्शियम का भी एटॉमिक मास है 40 यूनिट्स। एंड मॉडर्न थ्योरी ने इनको नाम दिया है आइसोबार्स। अब बेटा ये आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स हम बेटा अब कहां पे नेक्स्ट यूनिट जो है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बेट यहां पे आपको ये याद रखना है, ये क्योंकि पोस्टुलेट ड्रॉबैक बन गए मॉडर्न डाल्टन थ्योरी के, और ये बन गई पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एटम थ्योरी। अब आपको कोई कहेगा व्हाट आर आइसोटोप्स, सिंपली आप कहोगे आइसोटोप्स कुछ नहीं है, ये दोज एलिमेंट्स दोज एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स अगर आपको कोई कहेगा, सिंपली आप कहोगे ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे। जो डिफरेंट होगा, डिफरेंट ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा बट मास नंबर जब सेम होगा उनको हम बेटा आइसोबार्स कहते हैं। वो दीज आर द सिंपली द ड्रॉबैक्स। ये बेटा ड्रॉबैक्स थे दैट वाज गिवन बाय, ये ड्रॉबैक्स थे जो डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे उसके ड्रॉबैक से बन गए, यही पॉइंट्स बन गए फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आपकी सिलेबस में ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के व्यूज नहीं है बट मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कल जाके अगर कोई भी आपको कोई कहेगा कि डाल्टन के क्या ड्रॉबैक्स है,
आप सिंपली कहोगे उसने कहा एटम्स आर इंडिविजुअल, इसने कहा एटम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा एटम्स आर डिविजिबल, क्योंकि उसने फिर एक्सप्लेन भी किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम्स बन जाते हैं। उसने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, बट ऐसे भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो जिनको आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स जैसे वजूद में आ गए, तो इस तरीके से इनको हम आगे यूनिट में डिस्कस करेंगे। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, हमारा एक्चुअली टॉपिक था। तो अब बेटा इसको जल्दी से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम देखेंगे इसमें बहुत सारे केमिकल लॉज है। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे एटम्स जो है वो अब आपको पता चल गया, हर एक एलिमेंट जो इस यूनिवर्स में है इट इज मेड अप ऑफ सिंपली अकॉर्डिंग टू डाल्टन माइन्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। यही एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेटा ये ज्यादातर हमें अंडरस्टैंड कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कॉपर जो है, कॉपर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे जब कार्बन रेक्ट ऑक्सीजन के साथ रेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स किनको कहेंगे हम बेटा, मॉलिक्यूल्स हम उनको कहते हैं जब एटम्स कंबाइन होते हैं। अब ये कैसे कंबाइन होते हैं, ये केमिकली कंबाइन होते हैं। आइदर दे कैन मेक आयोनिक बॉन्ड, आइदर दे कैन मेक कोवलेंट बॉन्ड, जो हमने ऑलरेडी बेटा आपके साथ डिस्कस किया है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बन जाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाएंगे दो एटम्स के दरमियान तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब लॉस एंड गेन दो एटम्स के दरमियान तो एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब ये आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनना ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब मॉलिक्यूल आपको कोई कहेगा तो आपको पता चल गया हर एक एलिमेंट जो है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो इनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स अब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एटम, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Chlorine atom reacts with chlorine atom, it forms chlorine molecule. Oxygen atom reacts with oxygen atom, it can form oxygen molecule. अब यहाँ पे जो molecules होंगे ये भी हम आगे जाके इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, molecule कैसे होंगे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, ये भी molecule बनाते हैं। सब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, ये भी molecules बनाते हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट एटम्स होते हैं इनको हम हेटेरो एटॉमिक molecules कहते हैं। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड भी कहते हैं, जो हम बेटा आगे डिस्कस जाकर करेंगे। अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे जो लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन है वो दैट मीन्स एंटोनी लेविजर एक केमिस्ट था, इसने कहा जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है चाहे मॉलिक्यूल बने या कोई केमिकल कंपाउंड बने, अब बेटा ये एटम्स कंबाइन होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल बन के या कंपाउंड बन के डिफरेंट एटम्स या सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, ये कुछ लॉज फॉलो करते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। एंड आपके सिलेबस में मोस्टली दो लॉज है, these are these two laws, they are the laws which were followed by when a chemical compound is formed या when a molecule is formed। अब बेटा कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका लॉ का मतलब ये पहला लॉ है। देयर आर टू लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो केमिकल लॉज हैं, जब एक केमिकल कंपाउंड बनता है या एक मॉलिक्यूल बनता है दो लॉज फॉलो हो जाते हैं। पहले लॉ में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप कोई कहेगा व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स, या इस लॉ का मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन एनी केमिकल कंपाउंड इज फॉर्मड। क्योंकि पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करने से पहले आपको बेटा केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस भी हुआ है, थोड़ा फिर से रिकैपिटुलेट तब जाके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा जहां तक हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बेटा बताया है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस अपनी आइडेंटिटी, अपना नेचर चेंज करेगा, एक नया सबस्टेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज के साथ। क्योंकि इस यूनिवर्स में फिजिकल चेंज से केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस में नए सबस्टेंसेस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, सिर्फ आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टी जब एक ऑब्जेक्ट चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द पेपर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेपर ले लेंगे, इफ वी कट द पेपर, कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज, बिकॉज पेपर तो पेपर ही रह गया, सिर्फ इसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया।
इफ वी बर्न दिस पेपर, अगर आप इसी पेपर को बर्न करोगे एज बनेगा, वो पेपर की प्रॉपर्टीज ही नहीं रह गई, एक नया सब्सटेंस बन गया नई प्रॉपर्टीज के साथ। ऐसे जहां पे भी केमिकल चेंज होती है, अब आप कहोगे देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हम ले लेंगे, दैट इज मैग्नीशियम रिबन, व्हेन इट बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटे यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ने अपनी आइडेंटिटी, अपना नेचर चेंज किया, एक नया सब्सटेंस बन गया, नई प्रॉपर्टी। इसको हम केमिकल चेंज भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली केमिकल चेंज आर केमिकल रिएक्शंस। इसीलिए आप याद रखोगे वायर देयर इज ए केमिकल चेंज, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। अब बेटे केमिकल रिएक्शन में आपको पता है नए सब्सटेंसेस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। बट अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो साइड्स होते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड है बेटा वो साइड जहां पे नया सब्सटेंस बनेगा नई प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं। यहाँ पे आप इस साइड को हम रिएक्टेंट साइड कहते हैं, इसको प्रोडक्ट। अब बेटा इस लॉ का मतलब क्या है, ये हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में भी बेटा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपका मास का मतलब है, अगर हम बेटा रिएक्टेंट साइड, मैंने इसको कन्वर्ट किया प्रोडक्ट साइड में, वो इसका मास, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस इज 5 ग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम को 5 ग्राम्स, ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम, हो गया टोटल कितना रिएक्टेंट साइड 10 ग्राम्स। गो दैट मीन जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड का भी मास कितना होना चाहिए 10 ग्राम। इसीलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना हम मास को इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को हम बेटा बैलेंस करते हैं, जो हम बेटा इंशाल्लाह अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे। व्हाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, हम मास को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम केमिकल रिएक्शंस को क्यों बैलेंस करते हैं, इसके लिए एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा हम इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ताकि हम इस लॉ को प्रूव करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यहाँ पे 15 एटम्स होंगे, यहाँ पे भी बेटा 15 एटम्स होंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका एक यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आप भी बेटा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ये होमवर्क है आपका, दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये भी बेटा इसको मैं इवॉल्वेट करके, तो बाकी जो कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको हम बेटा देखेंगे, इस लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, बैलेंस रिएक्शंस करनी पड़ते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।